आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी आने वाली है माध्यमिक विद्यालयों में। अभी तक माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों और नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्तियां होती रही हैं। अब एक नया पद सृजित किया गया है, करियर काउंसलर। तो अब आने वाले समय में आपको बहुत जल्द माध्यमिक विद्यालयों में करियर काउंसलर के पदों पर भर्तियां देखने को मिलेंगी। ये भर्तियां केवल उत्तर प्रदेश से ही नहीं, अन्य सभी राज्यों में देखने को मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पर जो भी एक करियर काउंसलर की पदों की जानकारी है और जो ये पद निकल के आए हैं वो किसी प्रदेश सरकार की तरफ से नहीं आए हैं। फ़िलहाल ये पद निकल के आए हैं शिक्षा मंत्रालय की तरफ से। भारत में शिक्षा मंत्रालय जो है वो सभी राज्यों में जो एजुकेशन संबंधी तकनीकियाँ होती हैं, जो एजुकेशन संबंधी बजट होते हैं, जो नीतियाँ होती हैं, वो सारी चीज़ें शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं। तो शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई है और इस एडवाइजरी में ये कहा गया है कि अब माध्यमिक विद्यालयों में करियर काउंसलर के पदों पर भर्तियां की जाएं। आज के सिनेरियो में, आज के माहौल में एक करियर काउंसलर पद काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आप देखते हैं कि विद्यालयों में अलग अलग चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। कोई साइंस साइड पढ़ता है, कोई आर्ट साइड पढ़ता है, कोई कॉमर्स साइड पढ़ता है और यहाँ पर बच्चे भ्रमित होते हैं। बहुत सारे इस समय सब्जेक्ट हैं, बहुत सारे करियर बनाने के सेक्टर्स हैं। छात्र कन्फ्यूज्ड रहते हैं वो किस क्षेत्र में करियर बनाना चाहिए, कौन सा ज़्यादा उनके लिए बेहतर होगा एरिया। ठीक है, तो इन सब डाउट को क्लियर करने के लिए इसके साथ ही जब परीक्षा होती है तो परीक्षा में, ख़ासतौर पर हाई स्कूल की परीक्षा में, जब विद्यार्थी पहली बार बोर्ड परीक्षा को फेस कर रहा होता है, वहाँ पर भी छात्रों के मन में कई तरह की शंकाएँ, कई तरह के जो हैं विकार, ठीक है, स्वास्थ्य को लेकर के, परीक्षा को लेकर के मानसिक तनाव रहता है। तो इन सब समस्याओं से विद्यार्थियों को उबारने के लिए कुल मिलाकर के करियर काउंसलर की भर्तियां होंगी। उत्तर प्रदेश में 822 ब्लॉक हैं, तो इन सभी 822 ब्लॉकों में करियर काउंसलर रखे जाएंगे। हर ब्लॉक में एक करियर काउंसलर की भर्ती होगी। इस तरीके से पूरे प्रदेश में 822 करियर काउंसलर रखे जाएंगे। ये जो पद हैं एक तरीके से आपके संविदा के आधार पर रहेंगे, या आप समझिए आउटसोर्सिंग के आधार पर रहेंगे, परमानेंट पद नहीं होंगे। लेकिन अगर आपको अपने ब्लॉक के अंदर इस तरह की नौकरी मिल रही है, कहीं दूर भी नहीं जाना है, सिर्फ ब्लॉक में रह कर के ही आपको काम करना है, तो 25,000 रुपये कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो आपको मानदेय मिलेगा वो फ़िलहाल 25,000 रुपये हर महीना है। ठीक है, तो इसी के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। फ़िलहाल यहाँ पर देखिए लिखा है, छात्रों को दिखाएंगे करियर की राह, मानसिक स्वास्थ्य की भी जानकारी देंगे। उत्तर प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ाई कर रहे छात्रों को अब सिर्फ बोर्ड परीक्षा के दौरान ही नहीं बल्कि साल भर मानसिक तनाव को कम करने के लिए अलग से क्लास लगेगी। इसके लिए प्रदेश के हर ब्लॉक में एक समेत कुल 822 करियर काउंसलर तैनात किए जाएंगे, जो उन्हें न सिर्फ करियर से जुड़ी जानकारी देंगे बल्कि उनके मानसिक स्वास्थ्य का भी ख्याल रखेंगे। यानी कि करियर बनाने में भी हेल्प करेंगे, करियर गाइडेंस का काम करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो है छात्रों की हर संभव हेल्प करेंगे। माध्यमिक विद्यालयों में पिछले कुछ सालों में बोर्ड परीक्षा के दौरान करियर काउंसलिंग की ऑनलाइन व्यवस्था होती है। आप देखे होंगे यूपी बोर्ड के जब भी एग्ज़ाम होते हैं, सीबीएसई बोर्ड के जब भी एग्ज़ाम होते हैं, तो जैसे लगभग महीना 15 दिन बचता है तो बोर्ड की तरफ से करियर काउंसलर की नियुक्ति कर दी जाती है। ठीक है, एक सेल बना दी जाती, कमेटी बना दी जाती है और कुछ टोल फ्री नंबर दे दिए जाते हैं। उन नंबर के थ्रू अभ्यर्थी फ़ोन लगाते हैं, अपनी परीक्षा संबंधी जानकारी प्राप्त करते हैं और करियर से संबंधी जानकारी भी वहाँ पर प्रदान की जाती है।
तो वो सिर्फ परीक्षा के दौरान होता है, लेकिन ये जो करियर काउंसलिंग होंगे ये पूरे साल छात्रों को हर संभव करियर संबंधी जानकारी तो देंगे ही देंगे, साथ में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भी प्रदान करेंगे ताकि छात्रों का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहे। लिखा हुआ है कि पढ़ाई के बढ़ते तनाव व करियर की उहापोह से अक्सर युवाओं के गलत कदम उठाने के मामले सामने आते हैं। इसे देखते हुए शिक्षा मंत्रालय छात्रों की पढ़ाई के तनाव को कम करने के लिए विभिन्न स्तर पर प्रयास कर रहा है। आपने देखा होगा कि अगर किसी छात्र की परीक्षा अच्छी नहीं हुई, रिजल्ट उसका अच्छा नहीं आया, तो गलत कदम उठा लेते हैं, सुसाइड तक कर लेते हैं। ठीक है, तो जब पहले से उनको अच्छे से काउंसलिंग की जाएगी, उनको सारी चीज़ों से अवगत कराया जाएगा कि ये सिर्फ एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम के बेस पर आपकी ज़िंदगी डिसाइड नहीं होती है। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो हाई स्कूल में कम नंबर, इंटर में कम नंबर प्राप्त करते हैं, उसके बाद ही बड़े बड़े पदों पर जाते हैं, लेकिन छात्रों को जानकारी ना होने के कारण वो जो है अगर कम नंबर आए तो कई बार ऐसे न्यूज़ में मामले आते हैं जिसमें छात्र जो है गलत कदम उठा लेते हैं। तो इन सब चीज़ों को कम करने के लिए कुल मिलाकर के करियर काउंसलिंग की भर्तियाँ होंगी। हर ब्लॉक में एक करियर काउंसलर की भर्ती की जाएगी। ठीक है, और उस ब्लॉक में जितने भी विद्यालय होंगे, माध्यमिक विद्यालय, उन सभी माध्यमिक विद्यालयों में करियर काउंसलर जा कर के उनको करियर संबंधी जानकारी देंगे, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देंगे और इसके साथ ही पढ़ाई के दबाव को कम करने का भी काम करेंगे। तो कुल मिलाकर के मेन पॉइंट यही रहेगा। ठीक है, जिस बीच अभ्यर्थी की नियुक्ति होगी यहाँ पर इन विद्यालयों में, पूरे ब्लॉक के स्कूलों में जा कर के ये काम करेगा। और जो प्राइवेट विद्यालय होंगे वहाँ पर ये नहीं जाएंगे, सिर्फ जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं या एडेड कॉलेज हैं वहीं पर संभवतः इनकी भर्तियाँ होंगी। हालांकि अभी चीज़ें स्पष्ट नहीं हैं, अभी कुछ ही जानकारी निकल के आई है। फ़िलहाल यहाँ पर अगर आप इसके लिए इच्छुक हैं तो काम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बता दें अभी ये व्यवस्था CBSE की स्कूलों में शुरू हो गई है और आने वाले समय में माध्यमिक विद्यालयों में भी शुरू होंगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से भी ये भर्तियाँ होंगी इसमें, और इसमें जो है 25,000 रुपये आपको हर महीने के हिसाब से मिलेगा, लेकिन साल भर में सिर्फ 10 महीने का ही आपको पेमेंट मिलेगा। 2 महीने का पेमेंट आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये एक तरीके से परमानेंट भर्ती नहीं है, संविदा भर्ती रहेगी, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भर्ती रहेगी। उसी के अनुसार जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसी के अनुसार आपको पेमेंट मिलेगा। फ़िलहाल अभी इसमें ये जानकारी नहीं निकल के आई है कि क्या इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, एज लिमिट वगैरह क्या रहेगी, लेकिन फ़िलहाल आप ये समझिए कि बाल विकास, सामाजिक, सोशल से जो छात्र जुड़े होंगे या करियर काउंसलिंग कोर्स किए होंगे उन सबको यहाँ पर बढ़िया मौका मिल सकता है। ठीक है, तो आने वाले समय में इस वैकेंसी बारे में कोई अपडेट आता चैनल के माध्यम से हम आपको अपडेट कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद, नमस्कार।